किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जब हम आसमान में टूटे हुए तारे को देखते हैं तो अपनी दुआ मांगते हैं, लेकिन जब हम अपनी ही जिंदगी में कुछ टूटा हुआ या अधूरा महसूस करते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। अक्सर हम आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि काश मेरी हाइट थोड़ी और ज्यादा होती, काश मेरा रंग थोड़ा और साफ होता, या काश मेरे पास भी वो हुनर होता जो दूसरों के पास है। हम अपनी कमियों को अपनी बदनसीबी मान लेते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी आपके दिल के उस कोने को छुएगी जहां आप अपनी कमियों को छुपा कर रखते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं कहानी परमार्ग गुरु। ये कहानी है एक बहुत पुराने और घने जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती बिखेर रखी थी। वहां हजारों किस्म के पेड़ थे, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, जो इतने ऊंचे थे कि मानो बादलों से बातें कर रहे हों। उन पेड़ों के तने एकदम सीधे, सुडौल और मजबूत थे। उनकी लकड़ियां इतनी बेहतरीन थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। उन सीधे पेड़ों को अपनी खूबसूरती और अपनी मजबूती पर बहुत घमंड था। जब हवा चलती और उनके पत्ते सरसराते तो ऐसा लगता मानो वो अपनी तारीफ के गीत गा रहे हों। लेकिन दोस्तों, उसी घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ ऐसा भी था जो उस पूरी बिरादरी से एकदम अलग था। वो ना तो सीधा था, न ही ऊंचा। उसका तना अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। उसकी डालियां बेढंगे तरीके से यहां वहां फैली हुई थीं, मानो किसी ने रस्सी को मरोड़ दिया हो। वो दिखने में इतना बदसूरत और अजीब था कि जंगल के बाकी पेड़ों से अपनी बिरादरी का हिस्सा ही नहीं मानते थे। वो सीधे और घमंडी पेड़ रोज उस टेढ़े पेड़ का मजाक उड़ाते थे। एक लंबा पेड़ हंसते हुए कहता, जरा इसे देखो, ना ये सीधा खड़ा हो सकता है, ना इसकी लकड़ी किसी काम की है। ये तो हम सब पर एक धब्बा है। दूसरा पेड़ कहता, भगवान ने भी इसे बनाते वक्त क्या सोचा होगा, ना रूप है ना गुण, बस जगह घेरने के लिए खड़ा है। वो टेढ़ा पेड़ ये सब सुनता और उसका दिल रोता था। वो रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ईश्वर से शिकायत करता, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? आपने बाकी सबको इतना सुंदर और उपयोगी बनाया। उनकी लकड़ी से लोगों के घर बनते हैं, फर्नीचर बनता है, लेकिन मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? मुझे ऐसा कुरूप क्यों बनाया? वो पेड़ अपनी ही हीनता के बोझ तले दबता जा रहा था। उसे लगता था कि उसका होना ही एक गलती है। समय का पहिया घूमता रहा। सर्दियां आईं, गर्मी गई, और फिर एक दिन जंगल की शांति भंग हुई। जंगल के किनारे पर कुछ हलचल हुई। वो टेढ़ा पेड़ और बाकी सीधे पेड़ डर गए। उन्होंने देखा कि कुछ लकड़हारे अपने हाथों में बड़ी बड़ी चमचमाती कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हो रहे हैं। लकड़हारों की वो टोली जंगल का जायजा लेने आई थी। उनकी नज़र उन ऊंचे, सीधे और बेहतरीन पेड़ों पर पड़ी। लकड़हारों की आंखों में चमक आ गई। उनका मुखिया बोला, वाह, क्या शानदार जंगल है। देखो इन पेड़ों को, एकदम सीधे तने। इनकी लकड़ी बाजार में बहुत महंगे दाम में बिकेगी। इनसे बेहतरीन फर्नीचर बनेगा। चलो काम शुरू करो। और फिर जंगल में खौफ का मंजर शुरू हो गया। जिन सीधे पेड़ों को अपनी सुंदरता और अपनी उपयोगिता पर घमंड था, आज वही सुंदरता उनकी दुश्मन बन गई थी। खटाक खटाक की आवाज के साथ कुल्हाड़ियां चलने लगीं। एक एक करके वो घमंडी पेड़ जमीन पर गिरने लगे। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी सीधी लकड़ी ही उनकी मौत का कारण बन गई थी। देखते ही देखते जंगल का वो हिस्सा वीरान होने लगा। वो टेढ़ा पेड़ अपनी जगह खड़ा थरथर कांप रहा था। उसे लगा कि आज मेरा भी अंत निश्चित है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी एक लकड़हारा उस टेढ़े पेड़ के पास आया। उसने पेड़ को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। टेढ़े पेड़ की सांसें अटकी हुई थीं। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन फिर रुक गया। उसने अपने साथी से कहा, अरे छोड़ो इसे, ये पेड़ तो एकदम बेकार है। देखो तो सही, इसका तना कितना टेढ़ा है। इसमें तो इतनी गांठें हैं कि इसे काटने में हमारी कुल्हाड़ी ही टूट जाएगी। और इसकी लकड़ी, ना तो इससे सीधा तख्ता निकलेगा, ना ही कोई फर्नीचर बनेगा। ये तो जलाने के भी काम ठीक से नहीं आएगा। बेकार में मेहनत क्यों करनी, चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वो लकड़हारे उस टेढ़े पेड़ को बेकार समझकर वहां से चले गए। वो टेढ़ा पेड़ जो कल तक खुद को कोसता था, आज हैरान खड़ा था। उसके आसपास के सभी सुंदर और सीधे पेड़ अब कट चुके थे। उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। लेकिन वो टेढ़ा पेड़ अपनी उसी कमी की वजह से, अपने उसी टेढ़ेपन की वजह से जिंदा बच गया था। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे वो टेढ़ा पेड़ और भी बड़ा और घना होता गया। चूंकि अब उसके आसपास कोई और पेड़ नहीं था जो सूरज की रोशनी रोके, तो वो खूब फैला। उसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों ने एक बहुत बड़ी छत बना ली। अब गर्मियों में जब सूरज आग उगलता तो थके हारे मुसाफिर और जंगल के जानवर उसी बदसूरत और घने पेड़ की घनी छाया में सुकून पाते। हजारों चिड़ियों ने उसकी सुरक्षित और मुड़ी हुई डालियों पर अपने घोंसले बना लिए, क्योंकि वहां कोई लकड़हारा नहीं आता था। वो पेड़ जो कभी खुद को बेकार समझता था, आज सैकड़ों जीवों का घर बन चुका था। उसे उस दिन समझ आया कि ईश्वर की रचना में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी आज आपसे कुछ कहना चाहती है। हम भी अपनी जिंदगी में उस टेढ़े पेड़ की तरह होते हैं। हमें अपनी कमियों को लेकर रोते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट होते तो जिंदगी कुछ और होती। लेकिन क्या पता, आपकी जिसे आप सबसे बड़ी कमजोरी मान रहे हैं, वही आपकी ताकत हो।
हो सकता है कि आपकी वही कमी आपको उस भीड़ से बचा रही हो जहां सब एक जैसे बनकर कट रहे हैं। दुनिया में परफेक्ट होने की दौड़ लगी है। सब एक जैसा दिखना चाहते हैं, एक जैसा करना चाहते हैं, लेकिन जो अलग है, जो थोड़ा टेढ़ा है, वही सबसे अलग खड़ा रह जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, तो दुखी मत होना। शायद कुदरत ने आपको किसी और मकसद के लिए बचा कर रखा है। शायद आपकी मंजिल कोई फर्नीचर बनना नहीं, बल्कि किसी को छांव देना है। इसलिए खुद को स्वीकार करना सीखिए, अपनी कमियों को गले लगाइए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को अपना लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखिए, आप कोई गलती नहीं, आप एक चमत्कार हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।